यही काम अगर किसी और ने किया होता ना तो मैं उसकी जान ले लेता मामा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो मेरा भाई है। मैं चाहकर भी अपने भाई को रोक नहीं सकता। ऐसा लगता है कि इस जिंदगी में मैं कभी अपने पिता के साथ एक घर में रह ही नहीं पाऊंगा मामा। जब भी मेरे हाथ में कोई सबूत लगता है जिससे मैं सच साबित कर सकूं, वो छीन लिया जाता है। और आज तो मेरे हाथ लगा वो आखिरी सबूत भी मिट चुका है मामा। अब तो लगता है मुझे अपनी बाकी की जिंदगी अनाथ बनकर ही गुजारनी पड़ेगी। अब जिंदगी भर लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। मुझे अपने माँ बाप का प्यार अब कभी नहीं मिलेगा मामा। बेटा केदार, भगवान अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं करते कभी। तुम इतना मायूस मत हो बेटा। सच को साबित करने के और भी रास्ते हैं बेटा, हमें उन पे चलना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं मामा जी? उस दौर में बेटा हर सरकारी कागज की एक प्रति डिविजनल ऑफिस में संभाल कर रखी जाती थी। इसलिए तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट वहां होने की पूरी संभावना है। और तुम्हारे माता पिता की शादी आर्य समाज विधि से हुई थी। वहां के रजिस्टर पर भी उनके हस्ताक्षर होंगे और रिकॉर्ड के तौर पर उनकी फोटो भी वहां जरूर होगी। ऐसा हो सकता है मामा? हाँ। इसका मतलब मैं सुधाकर का बेटा हूँ, ये साबित कर पाऊंगा ना? सच को ज्यादा दिन छुपाया नहीं जा सकता है बेटा। बस तुम हिम्मत रखो। मुझे कुछ दिन की और मोहलत दो। मैं किसी भी तरह से वो दस्तावेज कहाँ है, किस हालत में है, मैं उसका पता लगा लूंगा बेटा। ठीक है मामा। हाँ। उस सबूत के मिलने में काफी वक्त लग सकता है और जो हाथ लगा है वो तो राख बन चुका है। अगर कल के दिन मैंने कोई सबूत नहीं दिखाया तो हमें घर से निकाल दिया जाएगा। नहीं युवराज, तुम्हारे झूठ के सामने मेरी सच्चाई हार गई। आपको कुछ मिला क्या दीदी? शायद मिला है जागृति। ये हार वाले डिब्बे का कोई हिस्सा लग रहा है। दीदी मुझे नीचे लेकर जाएंगी प्लीज? चलो। कुछ भी करके हमें कौशिकी को रोकना ही होगा, वरना जागृति बच के निकल जाएगी। सिर्फ 20 मिनट बचे हैं माँ जी। सही कहा आपने, हमें इन्हें रोकना होगा। तुमने 1 घंटा मांगा था ना, कहा था 1 घंटे में नेकलेस लाकर दोगी। क्या हुआ? तुम्हारी बातों से लगता है कि चोरी का इल्जाम हम पे ही लगाना चाह रही हो। हाँ बेटी कौशिकी, इस जागृति को देखकर लगता है वो जरूर हम में से ही किसी पे चोरी का इल्जाम लगाने वाली है। तुम मेरी बात मानो, इसे चुपचाप बैठने के लिए कह दो, तब तक पुलिस भी आ जाएगी। हाँ सही कहा। कुछ देर पहले वो निशिका को चोर साबित करना चाहती थी, उसके बाद काची को। मुझे डर है कि अगली बारी कहीं मेरी ना हो। आप आखिर ऐसा कैसे कह सकते हैं? अगर कोई निशिका और काची को फंसाकर उन्हें बचाना चाहता है तो हम कैसे रोक सकते हैं? जागृति कोशिश कर रही है अपने ऊपर लगे आरोप को मिटाने की। जो हार खो गया है उसे ढूंढ निकालेगी। इस काम में आप लोग बार बार रुकावट क्यों डाल रहे हो, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दीदी हमारे पास बहस का वक्त नहीं है, मुझे गार्डन में ले चलिए ना। चलो। एक मिनट। ये नेकलेस के बॉक्स का कुछ लग रहा है जागृति। एक बार दिखाइए दीदी। हाँ दीदी, ये मामला ज्वेलरी बॉक्स से ही जुड़ा हुआ लग रहा है। मतलब ऊपर से फेंकने पर वो नीचे गिर गया होगा। तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है जागृति। पहले तुमने कमरे की बात की, उसके बाद बालकनी की बात की, और अब बॉक्स की बात कर रही हो। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, जरा बताओगी? निशिका ने ज्वेलरी बॉक्स चुराकर कांची की मदद से उसे बालकनी से नीचे फेंकने की कोशिश की,
लॉकर से हार निकालते वक्त जल्दबाजी में निशिका की मेहंदी लॉकर पर लग गई। काची का हाथ दरवाजे पर लगा और उसकी चूड़ियां टूटकर वहीं पर गिर गई। और जब बॉक्स को नीचे फेंका गया तो वो आदमी उसे पकड़ नहीं पाया और नीचे गिरकर उसका ये टुकड़ा अलग हो गया। ये क्या माँ जी? ये तो ऐसे कह रही है जैसे इसने सब कुछ देखा हो। आओ बेटी, तुम जाकर नेकलेस का डब्बा ले आओ। ठीक है माँ जी। ये लीजिए माँ जी। इस नेकलेस को चुराने के जुर्म में हम जागृति को इस घर से बाहर निकाल देंगे। दोबारा कभी भी इस घर में कदम नहीं रख पाएगी। अगर उसे फंसाना ही है तो नेकलेस को उसके कमरे में रख देते हैं माँ जी। मेहनत करके उसे छिपाने की क्या जरूरत है? अगर उसके कमरे में रखेंगे तो उसे शक हो जाएगा कि ये काम हमारा है। अगर ये नेकलेस मिलेगा ही नहीं तो हम कह सकते हैं कि ये लड़की चोर है। ठीक है माँ जी, मैं जाकर इसे कांची को दे देती हूँ। ठीक है, मैं देखती हूँ कौशिकी आ तो नहीं रही है ना। चलो जल्दी चलो। जरा संभालो। ठीक है ठीक है। अच्छा भैया वहाँ पे है ना? बिल्कुल है निशी। चलो चलो। रुचि, तुम तैयार हो ना? हाँ रेडी हूँ, चलो फेंको। अरे यार रुचि, तुम्हें तो बॉक्स पकड़ना भी नहीं आता। अच्छा, और तुम्हें पैकिंग करनी भी नहीं आती। हे भगवान, खुद तो पकड़ नहीं पाए और दोष मुझे दे रहे हो। सुनो, तुम दोनों झगड़ा बंद करोगे प्लीज? भैया आपसे जो कहा है वो करो। ठीक है, मैं बाद में आकर बताता हूँ। ऋषिका देखो, तुम जरा ध्यान देना, तब तक मैं कांच के टुकड़े साफ करके आती हूँ। अगर दीदी या जागृति ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जाओ। जागृति और दीदी जिस तेजी से काम कर रही है, लगता है वो जल्दी ही हार का पता लगा लेंगी। फिर हमें जेल की चक्की पीसनी होगी। मुझे इस सब में शामिल मत करो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुमने जैसा कहा मैंने वैसा किया। मतलब तुम ये क्या कहना चाहते हो? बताओ मुझे। याद रखना, मैं भी जेल नहीं जाऊंगी। मैं भी तुम्हारे जैसे बहाने बनाकर बच जाऊंगी। इसका मतलब जिसका आइडिया था वही जेल जाएगा। हाँ, मैं क्यों जाऊंगी? मैं तो नहीं जाऊंगी। मेरे पास एक शानदार प्लान है। ऐसा किसने कहा था सासू माँ? अगर प्लान सक्सेस होता तो क्रेडिट भी तो आप ही लेती, और अगर नहीं हुआ तो जेल भी तो आप ही जाएंगी ना। हाँ, बस करिए। सबसे पहले लड़ना बंद करिए। वो लोग हमें कभी नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन ऐसे ही डरते रहेंगे तो जरूर पकड़े जाएंगे। अगर उसने नेकलेस का पता लगा भी लिया तब भी हमें जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेहतर होगा कि आप लोग शांत रहिए और प्रॉब्लम को बढ़ाइए मत। बाकी जो है मैं सब संभाल लूंगी। क्या बात है निशिका, जिस तरह मैंने आंखों देखा बयान दिया उससे तो तुम सबकी बोलती ही बंद हो गई है ना? तुम कोई झूठी कहानी बना रही हो। तुम्हें क्या लगता है तुम कहानी सुनाओगे और हम लोग डर जाएंगे? ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, ये सब तुम लोगों का किया कराया प्लान है। तुमने हार चुराकर छुपा दिया और दोष मुझ पर डाल दिया। तुम मेरे मुंह पे झूठ बोल रही हो। यही बात सच है, ये तुम भी जानती हो, मैं भी जानती हूँ और यहाँ खड़े सारे लोग जानते हैं। जरूरत पड़ने पे लोग कैसे पेश आते हैं और जब जरूरत पूरी हो जाए तो तुम्हारी तरह हो जाते हैं। आप अभी भी नहीं समझी दीदी? तुम सबने मेरे चरित्र पर लांछन लगाया, इसीलिए मुझे तुमसे इस तरह से बात करनी पड़ रही है। वरना सबके सामने तुम्हें नीचा दिखाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, और ना ही मुझे इससे खुशी मिलती। निशि, अगर जागृति ने कोई झूठी कहानी बनाई है तो फिर तुम पहले ये बात बताओ, लॉकर पर तुम्हारे हाथों की मेहंदी के निशान कैसे?
ऊपर बालकनी से कांची के कंगन के टुकड़े कैसे मिले? और नीचे नेकलेस के बॉक्स का ये टुकड़ा कहाँ से मिला? ये कहानी बनाने में बहुत माहिर है दीदी। आप इसे बिल्कुल नहीं जानती दीदी। हम तो इसे घर से बाहर निकालने ही वाले थे। ये और इसके पति दोनों रोड पे आ जाते ना, इसीलिए नेकलेस चुरा के अपने पति के हाथों बाहर भिजवा दिया। और जब मैंने घर पे पुलिस बुलाई तो हमसे 1 घंटे का टाइम लेकर कह रही हो नेकलेस हमने चुरा के यहीं कहीं छुपा दिया है और खुद बचने की कोशिश कर रही है। हार अभी भी इसी कंपाउंड में कहीं है निशी। अच्छे से ढूंढेंगे तो जरूर मिल जाएगा। अरे बाप रे, ये लड़की को तो सब पता है ऐसा लगता है। कहीं ये कोई पुलिस वाली तो नहीं है? इतनी आसानी से सब कैसे पता लगा लिया? तुम कंपाउंड की बात कर रही हो, लेकिन इतने बड़े कंपाउंड में कैसे ढूंढेंगे? मेरा शक सही है। हार जरूर उसी जगह पर रखा गया होगा जहाँ चाह कर भी हमारी नजर नहीं पड़ेगी। हम देख कर भी उसे अनदेखा करेंगे। वो कहीं जानी पहचानी जगह पर रखा होगा। अगर हार घर के बाहर नहीं है तो वो जरूर कंपाउंड की दीवार और घर के बीच में है। मतलब वो नेकलेस यही कहीं पर इस गार्डन में ही है। ये तुम क्या कह रही हो जागृति? हाँ दीदी, एक बार अपने आसपास देखे ना प्लीज। कहीं पर हाल ही में मिट्टी खुदी या गाड़ी हुई लग रही है? वहाँ है जागृति। एक बार मुझे वहाँ ले चलिए ना। हाँ। दीदी, सुबह माली ने वहाँ तुलसी के बीज डाले हैं, इसीलिए मिट्टी उभरी हुई लग रही है। ठीक है, ये बताइए वहाँ पर कोई पौधा है? नहीं, वहाँ कोई पौधा नहीं है, बस बीज डाले हैं। अच्छा, ठीक है निशी, तो फिर एक बार वहाँ चलकर देख ही लेते हैं कि वहाँ सच में तुलसी के बीज है या फिर हार निकलता है। इसकी अनुमति मैं नहीं दूंगी। क्यों? मना क्यों कर रही हो? क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। जब तुमने कोई गलती नहीं की है तो तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो निशिका? मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा है। तुमने कहा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ये भी कहा तुमने वो नेकलेस नहीं छुपाया, और तुमने ही जागृति के ऊपर ऐसा आरोप लगाकर पुलिस को बुला लिया। जब मैं तुम्हारी बातों को सच मान रही थी तो अब तुम रुकावट क्यों डाल रही हो? मुझे लगता है तुम्हारा नेकलेस के गायब होने के पीछे कोई तो हाथ है। आओ जागृति। निशी, तुम कुछ करो ना निशी। वो देखो, सब लोग नीचे जा रहे हैं। सिस्टर, वो लड़की जागृति कौशिकी दीदी के कान भरने जा रही है। उन्हें किसी तरह रोकना होगा। मैं उसकी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। अगर आप लोग चुप रहेंगे तो मैं सोच पाऊंगी कि आगे क्या करना है। माँ जी, चलिए। हम आ गए हैं जागृति। यहाँ पर खुदाई करवाइए। रामू, यहाँ बोलिए मालकिन। यहाँ पर खुदाई करो सर। ठीक है मालकिन। वहाँ पर करो। रुक जाओ, रुक जाओ। बेटी कौशिकी, तुम जो कर रही हो वो बिल्कुल सही नहीं कर रही हो बेटी। ऐसी कौन सी गलती कर रही हूँ मैं चाची? इस लड़की का साथ देकर तुम घर वालों का अपमान कर रही हो। अगर तुमने यहाँ खुदाई करवाई तो इसका मतलब होगा कि तुम हम सब पे विश्वास नहीं करती। मैं साफ साफ कह देती हूँ। देखिए, मेरा उद्देश्य आपका अपमान करना नहीं था।
मुझ पर लगे आरोप को मिटाकर अपनी बेगुनाही साबित करके हार को ढूंढना था बस। बेटी, महान पुलिस अधिकारी बेटी, तुम्हारी जासूसी हरकतों को शत प्रणाम। तुम्हारी वजह से इस घर का सुख चैन समाप्त हो चुका है। हमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। मैं बस चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। हमने जो पुलिस कंप्लेन की थी, तुम कहोगी तो वापस ले लेंगे, पर हमें और हमारे घर को छोड़ के चली जाओ। तुमने नेकलेस की चोरी की और यहीं कहीं छुपा दिया, और अब तुम उसी नेकलेस को खोजने का नाटक कर रही हो ताकि चोरी का इल्जाम हम सब पे डाल पाओ। हमें चोर साबित करना चाहती हो ना? तुम में से किसी एक को नहीं, तुम सबका गुनाह एक समान है। मैं तुम सबकी आंखों में डर देख रही हूँ कि कहीं नेकलेस को चोरी करने की तुम्हारी ये साजिश सबके सामने ना आ जाए। जब नेकलेस मिल जाएगा तो साबित हो जाएगा कि तुम लोगों ने ही उसे छुपाया था, इसीलिए तुम्हारे माथे पर पसीना आ रहा है। मैं भले ही देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन जिस आत्मविश्वास से कह रही हूँ, तुम सोच रहे होगे ना मैं इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हूँ। जो गलती करता है वही डरता है, इस बात को कोई नहीं बदल सकता निशी। तुम पिछले 1 घंटे से मुझे देख रही हो। क्या तुम्हें मेरी आंखों में डर या एक पल के लिए भी मेरी आवाज में कोई कंपन महसूस हुआ? बताओ। आप खोदना शुरू कीजिए। मुझे पुलिस की मदद से इसे रोकना ही होगा। क्या हुआ दीदी? लगता है किसी गाड़ी की आवाज है। पुलिस वाले आ गए हैं जाकर। तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है। हम निशी का ड्रामा चालू होगा। इंस्पेक्टर साहब, आप एकदम सही समय पे आए हैं। ये जागृति है, इसी ने नेकलेस की चोरी की है और चोरी का इल्जाम अब हम पे लगाने की कोशिश कर रही है। पहले तो इसने एक एक करके हम सबको चोर कहा, और अब कह रही कि हम सब ने मिलकर चोरी की है। इंस्पेक्टर साहब, अच्छा होगा कि आप इसे थाने ले जाइए और पूछताछ करिए कि इसने हमारे नेकलेस को कहाँ रखा है। हमें हमारा नेकलेस वापस चाहिए सर। जैसा आपने कहा, हमने 1 घंटे का समय दिया था और कहा गया था कि आप खुद इस हार को ढूंढ निकालेंगे, लेकिन आप नहीं ढूंढ पाएंगे। अब हमें अपनी ड्यूटी करने दीजिए मैडम। कांस्टेबल, जाइए और गिरफ्तार कीजिए। 1 मिनट रुक जाइए। जरा 1 मिनट। क्या हुआ? 1 घंटा बीत चुका है, अभी तुम्हें और टाइम चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर साहब, हमें इससे कोई बात नहीं करनी। आप इसे यहाँ से लेकर जाइए। मैं आपसे 1 मिनट की भीख नहीं मांग रही हूँ। मुझे जो 1 घंटा दिया गया था उसमें अभी भी 1 मिनट बाकी है। आप चाहे तो खुद जांच लीजिए। आपको तो दिख ही रहा है ना सिस्टर, फिर भी आप ऐसी बातें कर रही हैं। मेरे दिमाग में पूरे 7 मिनट चल रहे हैं भैया। मेरा हिसाब कभी गलत नहीं होता। इंस्पेक्टर साहब, अभी भी 50 सेकंड्स बचे हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, मैं उस हार को ढूंढ निकालूंगी टाइम से पहले। ये मेरा आपसे वादा है। चाहे तो आप देख सकते हैं। भैया, आप इसे खोदिए। ठीक है मालकिन।
मुझे 1 घंटे का वक्त देंगे तो मैं हार ढूंढ कर निकालूंगी। अभी ठीक 12 बजे हैं। 1 बजे मैं हार निकाल कर रहूंगी और वो हार आपके सामने इस टेबल पर होगा। इंस्पेक्टर साहब, हार आपके सामने है। जैसा आपने कहा, आपने सिर्फ 1 घंटे में हार को ढूंढ निकाला, वो भी ठीक 59 मिनट 59 सेकंड में। अभी भी 1 सेकंड बाकी है। आपने जो कहा था वो कर दिखाया। सुपर, ये है जागृति की नई कहानी। अरे वाह, क्या बात है, कितनी सुंदरता से तुमने अपनी कहानी घुमा फिरा के हमारे सामने रखी। सुपर, तुम्हारे टैलेंट की तो दाद देनी पड़ेगी। और नेकलेस यहाँ पे है, ये बात तुम्हें कैसे पता चली? शायद तुमने ही छुपाया होगा। ऐन वक्त पर अरेस्ट होने के समय नेकलेस को बाहर ले आई। तुम्हारी एक्टिंग मेरे सामने नहीं चलेगी जागृति। तुमने ही नेकलेस यहाँ छुपाया और जब पकड़ी जाने वाली थी तो अपने टैलेंट का इस्तेमाल किया। नेकलेस को सबके सामने बाहर ले आई। सही कहा ना? चुपचाप गुनाह कबूल कर लो। हार सबके सामने रखने के बाद मुझे लगा कि आप मेरी सच्चाई को मान लेंगे। अगर चोर को सबके सामने लाकर मेरी सच्चाई साबित होती तो ऐसा लगता। मैंने 1 घंटे में हार को ढूंढ कर निकाला है। मेरी आंखों के सामने उस चोर को पकड़ना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है निशी। दीदी, जरा देखिए वहां पर कोई पैरों के निशान तो नहीं? हाँ है। तो इसका मतलब है जिसने हार चुराया है वो हमारे घर का ही है। हो सकता है कोई बाहर का चोर चोरी करके यहाँ आके छुपा दिया हो। इतने बड़े घर में इतनी सारी सिक्योरिटी के साथ किसी का घर में आकर किसी चीज को चोरी करके जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और ऐसे में चोर हमारे घर में आकर चोरी करके वो हार इसी कंपाउंड में क्यों छुपाएगा? ये बात तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। चोर इस घर का कोई सदस्य ही है। जब मन चाहेगा हार निकालकर वो चोर हार अपने पास रख लेगा। दीदी, मुझे पता चल गया चोर कौन है। जब आपने कहा घर में सबको प्रसाद बांटने के लिए, तब मैंने भैया की उंगलियों पर मिट्टी के निशान देखे। इसका मतलब इस चोरी में भैया का भी हाथ है। हार रखते वक्त जागृति ने देख तो नहीं लिया, मैं बेकार में फंस गया। मुझे लगा था शादी के बाद घर जमाई बनकर आराम की जिंदगी जीऊंगा, लेकिन यहाँ तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं करता है। जब किस्मत ही खराब हो तो कोई क्या ही कर सकता है। छोड़ो। भैया जरा जल्दी कीजिए, काम खत्म करिए। आप लोग ही आकर कीजिए ना, बेकार में दिमाग खराब कर रहे हैं। नहीं, आप ही करिए। दोनों अपना मुंह बंद करो। क्या करूं? अजी सुनिए, सबको पता चल जाएगा यहाँ कुछ रखा हुआ है। अच्छे से दबा कर रखिए। सबसे पहले तेरी जुबान बंद कर। जागृति मेरे रूम में आई थी, नेकलेस उसी ने चुराया है, इल्जाम डाल के उसे घर से बाहर निकाल दूंगी। उसके बाद कौशिकी होगी बाहर और घर पर राज होगा हमारा। मैंने कितनी बार दारू पीने से मना किया तुमको, सुनते नहीं हो? इस वक्त इसकी क्या जरूरत है? कोई देख ले उससे पहले यहाँ से चले जाइए।
चलो, जितना किया उतना काफी था। चलो। एक बार जरा अपने हाथों को तो देख लीजिए। वो सबकी तरह मेरा हाथ सुंदर नहीं है ना। अगर दिखा दूंगा तो डर जाओगी। छोड़िए ना। कोई बात नहीं है, आपके इन्हीं हाथों को देखने में बहुत मजा आएगा। मैं आपसे कह रही हूँ ना, अपने हाथ दिखाइए हमें। भैया, अगर आपके हाथों में मिट्टी है तो बात साफ हो जाएगी। अच्छा, वैसे तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब तुम्हारा मतलब है इन्होंने हार चुरा कर छिपा दिया? ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ काची, सारे सबूत इनके खिलाफ है। हाँ, क्यों नहीं है, बिल्कुल। तुम्हारी कही हर बात क्या सही होती है? और वैसे भी जब मेरे भाई और पापा घर पे नहीं है, तब इनके ऊपर इल्जाम लगाना बहुत गलत है। तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। मैं कब से देख रही हूँ, कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग हो रही तुम्हारी। हमें इनकी बकवास नहीं सुननी। चलो चलते हैं। रुक जाओ काची, रुक जाओ काची। खुद पर इल्जाम लगने के बाद 4 बातें सुनाकर, उल्टा जागृति पर चिल्लाकर, इस तरह शोर शराबा करके इतनी आसानी से निकल जाओगी क्या? अब आप बताइए, आपके नाखूनों में मिट्टी कहाँ से आई? सिर्फ जागृति की बातों पे ही नहीं, कभी कभी हमारी बातों पे भी गौर करिए दीदी। हमारी बातें भी सुनिए दीदी। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना, पौधा लगाते वक्त इनके हाथों में मिट्टी लग गई। थोड़ी देर पहले तुम तुलसी के बीज के बारे में बात कर रही थी। तुलसी के बीज लगा रहे थे। शायद भूल गई होगी, बीज ही बोल रही नहीं, थी। ये सब झूठ है, सब झूठ है। हाँ, यही सच है। सच को साबित किया जा सकता है निशी, लेकिन झूठ कभी साबित नहीं होता। मैंने जो कहा वही सच है और ये मैं साबित करूंगी। भैया, एक बार उन निशान पर अपने पैर रखकर चलकर दिखाइए प्लीज। क्या कहा? आप चप्पल पहनकर उन निशानों पर चलकर दिखाइए। तुम भी जो कहोगे उसे सुनने के लिए हम यहाँ बेकार नहीं बैठे हैं। तुम्हारे अंदर शर्म नहीं होगी? हमने तुम पे रहम किया है, इस घर में तुम्हें रहने दिया। हम जो कहेंगे तुम्हें वो सुनना होगा। तुम्हें हमें कुछ भी कहने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यही बात मैं इस घर की बड़ी होने के नाते कह रही हूँ। मुझे भी देखना है कि मेरे फैसले को कौन रोकता है। आप चलिए, जरा चलकर दिखाइए। जल्दी जल्दी। भैया, आपने हार क्यों चुराया बताइए। मैंने चोरी नहीं की। नहीं भैया, आपने ही हार चुराया है। मैंने नहीं की, नहीं की, बिल्कुल नहीं की। जब ऊपर कोई नहीं था, आप निशी के कमरे में गए और आपने वहाँ से हार चुराकर इस बगीचे में यहाँ आकर छुपा दिया। और मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है भैया। जब ऐसा हुआ ही नहीं है तो आपने वो देखा कैसे, बताइए ना। मैंने चोरी नहीं की है। अगर आपने चोरी नहीं की है तो ये सब क्या है? मैंने सिर्फ हार को छुपाया था। अगर आपने हार को छुपाया था तो फिर वो हार आपके हाथ में किसने दिया? साम, दाम, दंड, भेद।
बालकनी में कांच के टुकड़े मिले तो क्या ज्वेलरी बॉक्स मैंने दिया था? तुमने क्या किया है पता भी है? अपने ही खानदान के ऊपर खुद ही लांछन लगाने चली थी तुम, नालायक कहीं की। आज एक पराई लड़की के लिए आप अपनी सगी बहन पे हाथ उठा रही हैं दीदी, यही है आपका प्यार? ये भी तो हो सकता है कि नेकलेस जागृति ने ली हो और ले जाकर गार्डन में छुपा दिया हो, ये हो सकता है ना? और सही टाइम आने पर नेकलेस को बाहर निकाल के ले जाया जा सकता है। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो निशी। अगर काची की इंक्वायरी ढंग से की जाए तो पता चल जाएगा कि इसमें और किसका किसका हाथ है। तुम इस घर की बहू हो ना, इसीलिए इज्जत बचा रही हो। मानना पड़ेगा मैडम, अगर हम जांच करते भी तो 1 घंटे में हार को नहीं ढूंढ पाते। आपकी आंखें कमजोर होने के बावजूद आपने सिर्फ 1 घंटे में हार को ढूंढ निकाला। अगर आपकी आंखें ठीक होती तो शायद 10 मिनट में ये केस सुलझा देती आप, है ना? आपकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई मिस्टर। चलिए अब थाने चलते हैं। कांस्टेबल, इन्हें अरेस्ट करो। दीदी 1 मिनट रुकिए सर, प्लीज दीदी, प्लीज कहिए ना मुझे अरेस्ट ना करें। पुलिस से मुझे डर लगता है, मुझे ये लोग थाने लेकर जाएंगे। सिस्टर, कम से कम आप तो इन्हें रोकिए ना सिस्टर, प्लीज। दीदी, इन्हें कुछ नहीं पता। प्लीज दीदी, आप कह देंगी तो छोड़ देंगे। आरोप मेरे ऊपर नहीं लगा है और ना ही मैंने इस आरोप को झेला है, और मैं इस सच को बाहर भी नहीं लेकर आई हूँ, तो फिर पुलिस को रोकने का अधिकार मुझे कहाँ से होगा? जागृति दीदी, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे कुछ भी नहीं पता था। अब चलो। 1 मिनट रुकिए, हम केस को वापस लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि हार इसी घर में चोरी हुआ था और इसी घर से वापस मिल गया है। छुपाने वाले भी इसी घर के सदस्य हैं। अगर ये बात घर से बाहर गई तो घर की इज्जत नीलाम हो जाएगी। प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। थैंक यू सिस्टर। क्योंकि आपने इस केस को सुलझाया है, इसलिए आपकी बातों की इज्जत रखते हुए इस आदमी को छोड़ रहा हूँ। दोबारा अगर ऐसा काम किया ना तो फिर नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। कांस्टेबल, छोड़ दो इन्हें। सुनिए, अंदर आइए। जो लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं, तुम उन्हें भी दिल से माफ कर देती हो जागृति। मेरे घर के लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं, ये सोचकर मुझे बहुत दुख हो रहा है जागृति। मेरे घर वालों की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अब नहीं दीदी, आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? जो लोग हमारा अपमान करते हैं, हमें उनके गुस्से और तिरस्कार को भी अपना लेना चाहिए, ऐसी मेरी माँ कहती थी। जब तक ये लोग मुझे नहीं अपना लेते, मैं इंतजार करती रहूंगी, चाहे इसमें कितना भी वक्त लग जाए। दीदी चलो। तुम ये सब क्यों कर रही हो निशी? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम मेरे घर आकर सबके सामने मुझे नीचा दिखा रही हो। जो इज्जत मुझे मिलनी चाहिए वो घर के सारे लोग तुम्हें दे रहे हैं, और तुम चाहती हो कि मैं बस देखती रहूं? जय हिंद सर। जेडी, हमें खबर मिली है कि मिलन फिर से सक्रिय होने वाला है। इस बार उसका निशाना शायद कोई बड़ी कंपनी है। खबर है कि आज वो अपने नए प्रोजेक्ट के पास जाएगा। हम उसके मूवमेंट्स को ट्रैक कर रहे हैं। जैसे ही और जानकारी मिलेगी मैं तुम्हें तुरंत बताऊंगा। तुम और केडी तैयार रहना। ओके सर। जय हिंद। जय हिंद।
अगर मैंने इस शहर में आ गया है और बड़ी बड़ी कंपनियों से मिल रहा है तो सबसे पहले वज्रपाटी ग्रुप ऑफ कंपनीज, जी ग्रुप ऑफ कंपनीज, माया ग्रुप ऑफ कंपनीज और घट्टमनेनी ग्रुप ऑफ कंपनीज से मिलेगा। यस, घट्टमनेनी ग्रुप ऑफ कंपनीज। आज उनके नए स्टेडियम के निर्माण के लिए भूमि पूजन चल रहा है। पूजा में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। ये प्रोजेक्ट मेरे लिए कितना प्रतिष्ठित है ये आप सब लोगों को पता है ना? हमें पता है मैडम, इसलिए मैं खुद इस प्रोजेक्ट पर ध्यान दे रहा हूँ। हाँ, ध्यान देने का मतलब ये नहीं कि आधे पैसे तुम ही खा जाओ। मजाक था दीदी, सुबह से पूजा की टेंशन में है, बस थोड़ा मजाक का मूड हो गया। बड़ी माँ, आपका फोन है। हाँ बोलो बेटा, हम पूजा करने वाले हैं, जल्दी आ जाओ। मैं जल्दी आ जाऊंगा माँ। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते पुजारी पूजा जी। शुरू कर सकते हैं क्या? आप बैठ जाइए मैडम जी। घट्टमनेनी साम्राज्य को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने वाली जय प्रभा देवी जी ने अभी तक पूजा शुरू कर दी होगी। अब आप बैठ जाइए मैडम जी, मैं पूजा शुरू कर रहा हूँ। ओम लक्ष्मीं क्षेर समुद्र राजधानियां श्रीरंगधामेश्वरीं दासी भूत समस्तलोकदेववनितां लोकैक दीपांकुराम्। इनके लिए स्पेशल चेयर? क्यों, हमने कौन सा पाप किया है? हमारे पैर नहीं दुखते क्या? हमारी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते। वो क्या है कि थोड़ा ट्रैफिक में फंस गया था मैं। एक बार आप हमारी बात तो सुन लीजिए। इस संसार में सबसे जरूरी चीज क्या है पता है आपको? पैसा। पैसा ही तो होता है ना। बड़े लोगों से मुलाकात। टाइम। टाइम। इस संसार में सबसे जरूरी चीज है टाइम। बिछड़ी हर चीज दोबारा हासिल की जा सकती है, गुजरा हुआ वक्त कभी नहीं लौटता। चाहे आपके पास लाखों हो या करोड़ों, वक्त वापस नहीं लौटता। मुझे वो पसंद नहीं जो लोग टाइम की अहमियत नहीं जानते, टाइम को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते। मैं उन्हें पसंद नहीं करती, फिर चाहे वो बिजनेस हो या रिलेशन हो। गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी मैडम। मैडम जी, पूजा पूरी हो चुकी है, अब नारियल फोड़ के आरती करेंगे, जिससे पूजा पूरी तरह से संपन्न होगी। देवेंद्र के आने में अभी भी 3 मिनट बाकी हैं। 9:55 तक आने को कहा है, वो बिल्कुल ही टाइम पर पहुंच जाएगा। राहु काल से पहले ही हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। कौशिकी रुको बेटी। तुम कौन हो बेटी? कौन हो बेटी? चाची, वैजयंती, क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? तुम कौशिकी से पूछ रही कि वो कौन है? सुनिए जी, सच में आप सही कह रहे हैं। ये लड़की हमारी कौशिकी ही है क्या? सच में हमारी कौशिकी बेटी है?
बेटी निशिका, तुम्हें पता है ये लड़की हमारी कौश की बेटी है क्या? कांची, दामाद जी, ये लड़की हमारी कौश की ही है ना? तुम हमारी कौश की हो? सच में विश्वास नहीं हो रहा है। सच में तुम हमारी कौश की ही हो ना? क्या हुआ है चाची? मैं आपकी कौशिकी ही हूँ। अचानक से ऐसे क्यों बात कर रही हैं आप? अगर तुम हमारी कौश की हो तो वो हमारी कौश की कहाँ चली गई जो परिवार के लिए जान देती थी? इस परिवार की, घर की रक्षा करने वाली हमारी कौश की कहाँ चली गई?